गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई करियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। ओके, उसमें हमने क्या क्या चेक किया था ये बताना जरा एक बार फिर से। सारे ग्रुप एक साथ लगा के चेक करने। कौन कौन सा? प्लस एम माइनस। सबसे पहले क्या यूज करोगे? प्लस एम माइनस एम। दूसरे नंबर पे हाइपर कंजुगेशन, फिर कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। ये सब हम पढ़ने वाले थे। यस और नो बेटा? अरे हाँ कि ना? ठीक। तो इन सब पे हमने क्वेश्चन करने थे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, शायद याद हो तो आपको। हाँ कि ना? ओके, तो चलो एक दो क्वेश्चन और शुरुआत करो। यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड, यहाँ बेटा फ्लोरीन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ क्लोरीन। चलो इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्राई करो। ए और बी अच्छे से चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, ये ऐसे वाले क्वेश्चन करवा दिए थे क्या कल लास्ट क्लास में? अरे हाँ है ना। Cl2 CH2, यहाँ दिख नहीं रहा क्या? लाइट आ रही है क्या इस पे? इसमें चेक कर लेना दिख रहा है कि नहीं। इसको ऐसे ही दो हाइड्रोजन लगा दिए क्या? हटाओ इनको दोनों को। चलो ये क्वेश्चन करो। पहले वाले में बताओ क्या होगा? नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा। फर्क ये कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो इसके साथ ये ज्यादा लंबे कॉन्जुगेशन में है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? हाँ, तो सर वैसे फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है। माइनस आई कहाँ चेक करेंगे? लास्ट में। इसलिए कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? Cl वाला। तो ये गलती आप बंद कर दो बार बार कि सर ये क्यों नहीं हुआ। ये रूल रेगुलेशन क्या है? चेक क्या करोगे सबसे पहले? प्लस एम कॉन्जुगेशन, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन बोलो प्लस आई माइनस आई। एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन, दो आयोडीन। डन। बता दो फटाफट, बता दो क्या होगा इसका। सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा। हम चेक करेंगे सभी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ या ना? तो नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड, ब्रोमीन, आयोडीन और ये, ठीक है। ओके, तो इसके पास 2p ऑर्बिटल है और इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3d। इसके पास कौन सा होगा? 4d और इसके पास है। तो अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो लास्ट ईयर मैंने ये सब पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में। जितने छोटे नंबर होते हैं ऐसे याद कर लो चाहे कैसे भी, उनकी बॉन्डिंग बोलो बढ़िया या खराब? जिनके छोटे नंबर उनकी बॉन्डिंग बढ़िया या खराब? 2p की ओवरलैपिंग बढ़िया या 2p 3p की या 2p 4p की? ऐसे बताया था। 2p 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 3p 2p 4p सबसे बढ़िया किसकी? 2p की, फिर इसकी। तो इसमें बता दो फिर कौन सी मौत आ रही है सबसे बढ़िया, फिर इसकी। डन। ओके, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। अगर नहीं पता तो वीबीटी ट्राई करें, आपको पता लग जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना। नेक्स्ट CH2 पॉजिटिव भैया, थोड़ा अच्छे से चेक करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, इसके पास भी लोन पेयर है बेटा, इसके पास भी लोन पेयर है, फिर से प्लस, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये OH लगा लो तो, ठीक है बेटा। दिख रहा है क्या सभी को? पहले ये बताओ। इसमें कहां तक दिख रहा है देखना, ये दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है क्या? ऊपर तक ही, ठीक है। बस इतना ही कर लो। तो इन चारों में बता दो, इसके और पार्ट आगे लिख देंगे। ये A है, ये B है, ये C और ये D। तुम चारों ट्राई करो, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीजन OR हो गया, OH हो गया, एक ये भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया। नाइट्रोजन के बाद C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन ले लेते हैं,
सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, एन ले लेते हैं, ये NO2 ले लो। चलो बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी, एक बेंजीन भी ले लो, ये लो जी, एक दो और ले लो, क्या कुछ है कि सर बस बहुत है। चलो बताओ इन सब में, वही अपना तो रूल रेगुलेशन सिंपल है। सबसे पहले कार्बोकटाइन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा? ओके, कार्बोकटाइन की स्पेशलिटी बताओ क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डोनर चेक करो, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा और ये भी लोन पेयर दे देगा। ये लोन पेयर नहीं देगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई माइनस एम, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई माइनस एम माइनस एम, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तीनों के तीन, तो ये सबसे और इन सबसे पहले, और इन सब में कोई ना कोई डोनेट कर रहे, इसमें कोई डोनेट नहीं कर रहा, तो एक चीज कंफर्म होगी, एच, एच के बाद आएगा ई एफ जी, किस ऑर्डर में आएगा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ए बी सी डी पहले आएंगे, है ना, तो सबसे पहले इन्हीं को चेक कर ले। ए में कौन आएगा? बोलो, ऑक्सीजन 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 या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा? बढ़िया डोनेशन होगा, तो बी इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बताइए ए और डी में से कौन सा होगा? जल्दी बोलो जल्दी, ए और डी, क्यों सी क्यों अलग कर दिया ये बताओ? सी भी तो है, ऑक्सीजन ही तो बेटा, जल्दी बोला करो थोड़ा, बोलो बोलो जल्दी। सी में ऐसी क्या दिक्कत हुई कि आपने ए और डी के बाद में रखना चाहा इसको? ये वाला कार्बन कहाँ फील्ड है बेटा? नाश्ता ज्यादा करके आएगा आज? ये लोन पेयर कितनी जगह भेजी है? अरे कितनी जगह डोनेशन है? 50% है, तो फिर बिल्कुल ही भुलक्कड़ हो गया एकदम बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। घर जाके रिवाइज करनी होती, यहाँ पढ़ते हो मजा आता है, घर जाके कॉपी उठा के नहीं देखते, काम नहीं चलेगा बेटा ऐसे, ठीक है। हाँ, फिर क्या फायदा दोबारा पढ़ाने का? ओके, ये क्या आएगा बाद में, ए और डी पहले आएगा। ए और डी में एक ओ आर ग्रुप है और एक स्पेशल बताया था कि अगर किसी के ऊपर ओ आर के ऊपर ओ आर लगेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। कुछ भी याद नहीं है, वेरी गुड, शाबाश बेटा, कुछ भी याद नहीं है। सबसे पहले कौन, इसके बाद कौन आएगा? डी, डी के बाद ए के बाद सी। अब इन तीनों में आ जाओ, पहले कौन आएगा? एच, एच के बाद ई एफ जी। हम चाहेंगे कि कार्बोकटाइन पे माइनस आई तो लगाओ, लेकिन कौन सा ज्यादा खींचने वाला या कम खींचने वाला? कम खींचने वाला कौन है? ये और ये। इसका ऑर्डर अगर देखोगे तो किसका ऑर्डर पहले होता है? सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ई में, ई और एफ, एक ई और एक एफ। इसमें सबसे लास्ट में कौन आएगा? एच लिख दिया क्या जी? ये दोनों बता दो बस मेरे को, कितना याद करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बता दो, तुम्हारी जितनी भी छुट्टी है। कार्बोकटाइन हो गया, कार्बन आयन और लेना है, ठीक है भैया जी। अरे जल्दी बताओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या कोई आइडिया नहीं है क्या? नोट्स भी नहीं लेके आए क्या? बहुत बढ़िया, तो नोट्स में लिखा हुआ है भाई, प्लस एम माइनस एम के ऑर्डर में, घर जाके देख लेना। तो फिर तुम पढ़ाने का बेटा ज्यादा सा फायदा है नहीं, एक ही ले लो, एक ही हो जाएगा, और एक ही ले लो। जल्दी देख के बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, ओके, ये वाला और बताओ। अरे भैया पहले ये बता, ये तो बाद में पूछूंगा, पहले इन दोनों का ऑर्डर बता, बाद में पूछूंगा कि सर वो नोट्स ही नहीं लाया आज, है ना, बिना देखे कैसे ही बताऊं। तो नोट्स है, उसमें माइनस एम का ऑर्डर देखियो। भाई साहब को पता ही नहीं, नोट्स क्यों नहीं लेके आती बेटा? हैं? हाँ भाई, तेरे का है? नहीं बेटा, कल से क्लास लेने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्या फायदा, कोई बेनिफिट नहीं है। तेरे को तो मैंने 2-3 बार अलग से बोला हुआ बेटा।
तेरे को समझाया था ना तेरे को क्या पढ़ना जरूरी है। कोई इंप्रूवमेंट है तेरे में? कहाँ इंप्रूवमेंट है, कहाँ है नोट्स, कहाँ है? एक अभी बता दे तू, कैसे चलेगा काम बेटा? मिल गया? इनको नहीं मिलेगा, तेरे को कभी नहीं मिले बेटा। क्या क्या है? सी डबल बॉन्ड हो कहीं दिख रहा है तेरे को? अरे रहा सी डबल बॉन्ड हो, उसमें दिख रहा है क्या कहीं? और सी ट्रिपल बॉन्ड है ये भगवान। आशीष कहाँ जाना बेटा तेरा? कैसे काम चलेगा ऐसे? नहीं यार तुम रहने, तुम है ना कल घर से पढ़ के आना, मैं फिर नहीं। देखो बेटा अगर तुम पढ़ के आओगे तो ठीक है, नहीं पढ़ के आओ तो और बढ़िया है बेटा, मेरे को ज्यादा जोर नहीं आएगा ना, मैं वो 2-4 क्वेश्चन करवा के टाइम पास करवा दूंगा। तो मैं तो यही करवाने वाला हूँ अगर ऐसे ही पढ़ के आओगे तो। इसमें बताओ जल्दी से, ए सबसे पहले, फिर फिर डी, ऐसा क्यों हुआ बता जरा, आंसर देख के बता दिया वो तो ठीक है, एक्सप्लेन और कर इसको। नेक्स्ट, क्या हुआ है? क्यों, सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? अच्छा किया था क्या? अरे हाँ है ना, हाइपर कंजुगेशन चेक किया था क्या, ये बता दे बस। प्लस एम माइनस एम चेक किया? मजा नहीं आया। चलो इसको बताओ पहले, इसमें क्या करना है? सबसे पहले वही प्लस एम माइनस एम, कहीं लग नहीं रहा हाइपर कंजुगेशन। तो देखो जो ये कार्बोकैटायन है, ये घूम के जब आएगा तो ये प्लस प्लस और प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो जिस दिन यहाँ पे प्लस आएगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितना है? यहाँ एक भी नहीं है। बच्चे इसको गलती से भी प्लस आई के हिसाब से मत कर देना, यहाँ ज्यादा कार्बन है ज्यादा प्लस आई लगेगा, पहले क्या लगता है? हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और यहाँ पे कोई है ही नहीं इसमें। और बताओ सबसे ज्यादा कौन से में इफेक्ट लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक मैं। जी भाई साहब बताइए, बोलो। बोलो जल्दी बोलो भाई। हैं? इसका क्या? सबसे पहले ए, ठीक है, उसके बाद क्या बोला बेटा आपने? सी, बहुत अच्छे, फिर बी और डी। हाँ भाई और कोई बोलो, बोलो जल्दी बोलो, इसके अलावा किसी को कोई आइडिया नहीं? बेटा एक्टिंग नहीं करनी, एक्टर अच्छे बन सकते हो तुम, एक्टिंग करनी थोड़ी है, सीधा बोल दो नहीं आ रहा सर। यहाँ पे कार्बोकैटायन जाएगा, इसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3। यहाँ कभी कार्बोकैटायन नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3-3। तो यानी कि ए और सी पहले आ गए किससे? बी और डी से। तो अब ए और सी में और चेक कर लेते, ए और सी में क्या चेक करेंगे बताओ? हाँ ऑर्थो पोजीशन पे बोरीगेट देखो। हाँ जब हाइपर कंजुगेशन अगर सेम हो गया, प्लस एम माइनस एम है, नहीं तो बचा क्या? प्लस आई इफेक्ट। बेटा प्लस आई इफेक्ट कैसे चेक करते हैं? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जो ज्यादा पास है वो उतना बढ़िया प्लस आई लगाएगा, जितना बढ़िया प्लस आई लगाएगा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए पहले सी बाद में। इन दोनों में देखो, इसमें तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है, कोई प्लस आई भी नहीं है, इसमें एटलीस्ट एक प्लस आई तो है चाहे किसी भी डिस्टेंस पे हो। तो कौन आएगा? बी, और उसके बाद कौन आएगा? डी। सेम। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या होना चाहिए? या तो माइनस एम या क्या होना चाहिए? माइनस का आई। ये इस पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव, ऑर्थो पैरा पे।
तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो इसको ये खींचेगा, ये माइनस एम लगा है, तो ये भी माइनस एम लगाएगा। ये लगाएगा क्या माइनस एम? नहीं, कभी यहाँ पे माइनस आएगा ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा? माइनस आई। और क्या लगाएगा? बस। तो ये दोनों तो पहले आ गए, ए और सी। लास्ट में कौन आ गया? बी और डी। चेक कर लेते हैं इन दोनों में पहले। माइनस एम अगर सेम है तो हम क्या चेक करेंगे? हाइपर कंजुगेशन है नहीं, फिर क्या चेक करेंगे? माइनस आई। अगर ये पास है तो ज्यादा माइनस आई लगाएगा, और अगर ये दूर है तो कम लगाएगा। ज्यादा वाला क्या होगा? क्योंकि माइनस को क्या चाहिए? माइनस। फिर कौन होगा? सी। उसके बाद बी, और उसके बाद बी और डी में बी क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उसे कोई खींच तो रहा है। दैट्स इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं भाई हर हाल में। समझ गए बात को? जो तुम नहीं पढ़ के आते हो ना, इसका देख लेना। सी एन पहले आता है। क्या पहले आता है? सी एन, ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, ये तुम्हें पता है कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड सॉरी कार्बन के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड वाले से भी क्या हो जाती है? ज्यादा। आगे चल के आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, वैसे ही नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? ज्यादा। सी एन पहले आएगा। क्या बनाए बताओ, तुम आइडिया दो क्या बनाए? सी ट्रिपल बॉन्ड है, NO2। OR। चलो इसमें बताओ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताओ? वही सभी पे नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या होना चाहिए? माइनस एम। किसी में है क्या माइनस एम? पहले में है। क्यों? यहाँ पे माइनस आएगा। दूसरे में भी है, हाँ है। तो ए और बी दोनों में क्या है? माइनस एम। ये भाई साहब क्या करता है? लोन पेयर ले देता है, दे देता है? ये बताओ क्या करता है? देता है। अगर ये लोन पेयर दे देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। तो माइनस पे कैसा ग्रुप लगा है? प्लस एम। चाहिए क्या हमें? नहीं चाहिए बेटा। माइनस पे तो प्लस एम है, किसी हाल में नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ इन दोनों में। ए और बी। NO2 ज्यादा खींचेगा तो पहले कौन आ जाएगा? बी, उसके बाद ए। इन दोनों में आप बताओ। डी। क्यों? एटलीस्ट डी पे क्या है? सी है क्या? ठीक है। एटलीस्ट डी पे कोई ग्रुप लगा तो नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? इस पे तो लगा है भाई साहब, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और ज्यादा इसकी क्या बढ़ा रहा है? अनस्टेबिलिटी। स्टेबल करने की बजाय क्या कर रहा है? अनस्टेबल, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। समझ गए? तो इस टाइप के आपके कार्बोकेटाइन कार्बन आयन के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे? बताओ जल्दी। पक्की बात है? श्योर? सारे की सारी चीजें एक साथ लगा के देखनी है भाई। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लस आई लगा के चेक कर रहे हो क्वेश्चन को ना। पहले प्लस एम माइनस एम, उसके बाद क्या लगाना है? हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट बोलो। प्लस आई माइनस। कर लोगे? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आपकी स्टेबिलिटी हो गई। एक छोटा सा टॉपिक है, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। आया ना? छोटा सा ही टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा। 4-5 एग्जांपल में तुम समझ जाओगे। कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा उसका रीअरेंजमेंट करना आप। कार्बोकेटाइन का क्या होता है? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा? ज्यादा स्टेबल की तरफ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। मान लो आपके पास 1 डिग्री है और वो बगल में शिफ्ट होके कितने पे जा सकता है? 2 पे, तो वो जाएगा। उससे भी आगे जा सकता है 3 पे। आपको क्या करना? आपको शिफ्टिंग करते रहना तब तक जब तक वो क्या होता रहे? स्टेबल। ठीक है? गलती से भी अगर आपने शिफ्ट कर दिया और वहां अनस्टेबल है तो वो नहीं जाएगा वहां पे। वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा बेटा? स्टेबल की ही तरफ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शिफ्ट क्या क्या कर सकते हो? हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो, ड्यूट्राइड शिफ्ट कर सकते हो, CH3 यानी R ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हो, बेंजीन रिंग को शिफ्ट कर सकते हो। डन? किसी को भी आप शिफ्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये लो जी, ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है बताओ? 2 हाइड्रोजन। डन? यहां से एक हाइड्रोजन यहां आ जाए
तो इसका कार्बोकेटाइन खत्म, तो यहाँ हाइड्रोजन चला गया ना, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कार्बोकेटाइन। ये कितनी डिग्री है और ये कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो क्या ये जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, बिल्कुल जाएगा, 101% जाएगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले कौन शिफ्ट होता है बस ये बता दो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, क्या ऑर्डर बताओ शिफ्टिंग का। सबसे पहले कौन शिफ्ट करना है बेटा आपको, हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक दो और होते हैं आपको पता हो तो, रिंग एक्सपेंशन और एक रिंग कंप्रेशन, ठीक है। चलो एक दो देख लो। जैसे मान लो मैं आपसे ये बोलूं, ये है कार्बोकेटाइन, यहां से आएगा तो 2 डिग्री। हाँ जी, अब बोलो, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बोकेटाइन, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो गई। देख लेना एक बार मैं सही बना रहा हूं क्या, कहीं ऊंच नीच ना हो। 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बोकेटाइन यहां से शिफ्ट होके कहां जाएगा, यहाँ कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री, बहुत बढ़िया। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा डिग्री, यहां से अगर ये आगे चला जाए तो फिर से कितने डिग्री पे जाएगा, 2, और वहां से अगर शिफ्ट हो जाए तो कितने पे, तो क्या जाना चाहेगा क्या, चेक कर लेते हैं। ये चला गया, चेक करते रहना एक बार, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है, ये इससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और इससे ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ओबीसी 2 डिग्री से ज्यादा है 3 डिग्री, लेकिन ये दोनों तो कितने डिग्री हो गए, तो हम चेक करेंगे क्या इसमें कोई प्लस एम माइनस एम लग रहा है, नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इस पे चेक करो, 3 बेटा, 2 और 1 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये कभी आगे जाएगा क्या, तो इसका ध्यान रखना, ऐसे ही नशे में क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो ये आगे नहीं जाएगा, यहीं तक ही रुक जाएगा, तो हटा दो इसको, ऐसे करना आपको। अच्छा मान लो कार्बोकेटाइन के बगल में कोई कॉन्जुगेशन है, कोई प्लस एम है, तो वहां पे भी जाना चाहेगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। जैसे कि देखो, ये एक काम करो, इसको 2 डिग्री ले लो, ये 1 डिग्री, ये कितने हैं 2 डिग्री, ये यहां चला जाएगा तो भी कितने डिग्री रहेगा, 2 डिग्री रहेगा अभी भी। ओके, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस पे अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, तो आगे जाएगा क्या, जाएगा। पहले क्या चेक करना है, प्लस एम माइनस एम या कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की तो बाद में बारी आएगी, तो क्या इसमें हो नहीं रहा क्या, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो बस इसलिए आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगर यहां कोई ऐसा होता, यही सेम, अब बताओ क्यों, किसकी वजह से, हाँ ये देखो, अभी ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट है, अभी भी ये 2 डिग्री है, लेकिन अब इसके लोन पेयर, तो इसको क्या बोलते हैं प्लस एम, और यहाँ कोई भी प्लस एम काम है नहीं कर रहा, तो प्लस एम इज मोर स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन, तो प्लस एम की चलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपका कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ शिफ्ट होगा, 1 डिग्री से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, ओके 2 डिग्री से 2 डिग्री हो सकता है, अगर उसको क्या मिले कॉन्जुगेशन या फिर प्लस एम ऐसा कुछ मिले तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रख लोगे इन चीजों का, बस तो ऐसे ही करना है। सर बेंजीन रिंग कैसे शिफ्ट हो सकती है वो और बता दो, बेंजीन रिंग भी शिफ्ट हो सकती है बेटा, एक एक एग्जांपल बेंजीन रिंग का और एल्काइल हैलाइड का और देख लो, ठीक है, बस इतना ही पढ़ो। जैसे मान लो एक और ले लो यहाँ पे, और ये बस, ये बताओ ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। ओके यहाँ आ जाओ, क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, ये बताओ, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं, ड्यूटेरियम नहीं है, तो इन दोनों में से चेक कर लो, तो ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप कहां शिफ्ट हो जाएगा, इन भाई साहब के पास। देखो इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लग गया, तो कार्बोकेटाइन यहां शिफ्ट हो जाएगा, कितने डिग्री हो गया बताओ, अच्छे।
सर यहाँ पे बेंजीन रिंग होती तो बिल्कुल सेम। ये लो जी। अब बताओ कितनी बेंजीन रिंग है, 3। बेंजीन रिंग को शिफ्ट कर दो, यहाँ पे कितनी बेंजीन रिंग बचेंगी, 2, और एक यहाँ पे हो जाएगी 3। ये लो जी, डन। बस ऐसे आपको शिफ्टिंग करनी है। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप उन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं बताओ, वही रिंग अरेंजमेंट हो रहे हैं, सॉरी एक, जैसे मान लो कोई रिंग है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये कितने की रिंग है, 5 की, और एक ये 6 की। ये एक्सपेंड हो गए 6 की हो जाती है, कभी कभी कंप्रेस भी हो जाती है। ये कितने की है, 7। 7 की कितने की हो जाएगी, 6। तो देखना पड़ेगा कैसे कंप्रेस करना, कार्बोकेटाइन कहाँ आएगा, कैसे लगाना है इस पे, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही है। पहले तो सबसे पहले जितने भी कार्बोकेटाइन एनायन के क्वेश्चन है 50-55 सारे सोल्व करो। दूसरा, अगर ये सारे सोल्व कर चुके थे तो आज आपने आंसर तो किसी एक का भी नहीं बताया ढंग से, तो इसका मतलब पढ़ के नहीं आए हो। दूसरा, कार्बोकेटाइन का जितना भी रीअरेंजमेंट है वो सारे के सारे करो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बता दो। प्लस अब माइनस अब याद नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत होने वाली बेटा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लो ये मिथाइल है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके। यहां कार्बोकेटाइन है, ये यहां आ सकता है, ठीक है, और ये यहां भी जा सकता है, ठीक है। ये लो जी, ओके। अब बताओ ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये यहां से कहां शिफ्ट हो सकता है, 3, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। यहां अगर आ गया तो लोन पेयर मिलेगा। आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 2। या तो ये कहां शिफ्ट हो जाए, 3 डिग्री पे, या ये कहां शिफ्ट हो जाए, लोन पेयर के पास। आप किसके पास लेके जाओगे, आप पता लगेगा प्लस एम क्यों इंपॉर्टेंट है। बताओ, पढ़ा ही नहीं ना, ऑर्डर ही नहीं पढ़ा। अगर घर जाके प्लस एम का ऑर्डर पढ़ोगे ना, वहां साफ साफ लिखवा रखा है प्लस एम इज मोर इंपॉर्टेंट या मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये किधर जाना चाहेगा, 3 डिग्री पे या प्लस एम पे, प्लस एम पे। अच्छा, इसी की जगह मान लो मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, मान लो यहां डबल बॉन्ड है, तो ये यहां पे भी जा सकता है और ये यहां पे भी जा सकता है। अब बताओ, ये भी लिखवा रखा है प्लस एम के पास जाएगा, तब भी किसके पास जाएगा, प्लस एम के पास। तो जब तक तुम ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे काम कैसे चलेगा। मैंने पहले लास्ट ईयर भी समझाया था जब मैंने तुम्हें पढ़ाया, अगर नोट्स की एक भी चीज तुम छोड़ते हो, ये समझ लो 1-2 क्वेश्चन लटक गया तुम्हारा, 101% लटक गया मेरे भाई। ऑप्शन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि लटके ना क्वेश्चन। इतनी मेहनत करके लिखवाए हैं, किस लिए लिखवाए हैं, टाइम पास करने के लिए, बताओ भैया। टाइम पास तो नहीं है बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन और बताओ, ये लो जी, ये कार्बोकेटाइन है। अब बताओ ये कहां शिफ्ट होना चाहिए, बोलो बोलो कहां शिफ्ट होगा। ये कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, ओके। 2 डिग्री पे ये रहेगा, ये इधर जाएगा 3 डिग्री पे। आर यू श्योर, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ये लो जी 3 डिग्री। बस इससे आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये और बता दो बस। इससे आगे तो 2 डिग्री है बेटा। हाँ, ये यहां और यहां पे कार्बोकेटाइन। अब फायदा क्या हुआ ये बताओ, यहां पे सिर्फ कितने डिग्री है, 3 डिग्री यहां पे, लेकिन यहां पे 2 डिग्री प्लस क्या है, एम, और प्लस एम इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, दैट्स गुड। तो ये शिफ्ट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें शिफ्टिंग कैसे करवानी है बस ये बताओ, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ, बाकी हमें और इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो इस बात को, पक्की बात है। घर जाइए क्वेश्चन कीजिए, कार्बोकेटाइन सॉरी
रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन में आपका बचता है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंप्रेशन। ठीक है, दो दो चार चार क्वेश्चन, उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या स्टार्ट करेंगे? जिस बच्चे को ये वाला सेक्शन कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल जितना ज्यादा समझ आया है, जितना इसके ऊपर उसको क्वेश्चन लगाए, इस पे जितने क्वेश्चन तुम्हारे ठीक होंगे, उतने के उतने ही चांसेस हैं कि तुम्हारे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन और बेसिक स्ट्रेंथ के ठीक हो। अगर यहां गड़बड़ है, नहीं बनेगा भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो तुम्हें पहले पढ़ाया गया है वो पहले काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात। समझ गए बात को? ठीक है, तो घर जाइए, पढ़ाई करो और रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, और जो फिजिकल के जो चैप्टर है उनकी जो डीपीपी मिल रही है उनको बार बार लगाओ बेटा। ये टाइम है ना वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम है पिछले वाला रिवाइज करना है। इतना रिवाइज कर लो, उसको इतना रिवाइज कर लो कि बाद में दिक्कत ही ना रहे। 5 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उन 5 चैप्टर को इतना रिवाइज कर लो, 10 दिन में इतना रिवाइज कर लो कि वो तो हमेशा खोपड़ी में रहे। फिर सिर्फ क्या बचती है? ऑर्गेनिक बचेगी बस। अब यही कोई बच्चा इन 10 दिनों में पढ़ेगा नहीं, छुट्टियों में पढ़ेगा नहीं, वो सारा भूल जाएगा, टोटली साफ हो जाएगा। अब उसके लिए पढ़ाया हुआ चैप्टर ही एकदम नया हो जाएगा, अरे यार ये पढ़ाया तो था, याद तो कुछ नहीं है कि नहीं? अरे तुम्हारा चांस है बेटा, तुम्हारी कॉल। अगर तुम पढ़ोगे तुम आगे निकल जाओगे बाकी बच्चों से, तुम नहीं पढ़ोगे तुम पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों। ठीक है, ओके बेटा। और ये जो ऑनलाइन में देख रहे हैं बेटा, देखो अगर पढ़ना है तो बेटा पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी एंगल से मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी फील्ड में चले तो। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, ध्यान दो पढ़ाई पे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।